जय हिंद विद्यार्थी। आइए फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आज हम लोग फिजिक्स का विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। हम लोग आवेश और विद्युत क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। हम लोग धारिता का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। विभव और धारिता का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। आज हम लोग धारा का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, विद्युत धारा का। धारा में कम से कम 3 या 4 वीडियो आएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो हर चैप्टर का बारी बारी से आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है विद्युत धारा में। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है? कितना मस्त सवाल है, बताइए। अगर आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? धारा। क्या समान होता है? धारा। समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभवांतर। क्या समान होता है भाई? विभवांतर। तो बताइए किस में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हमेशा विभवांतर समान होता है। चलिए इस चीज को याद रखेंगे। और आप ये बताइए, हम लोग के घरों में जो कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में ही होता है। और समांतर क्रम का खासियत आपको पता होगा कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो सारा का सारा बल्ब जलते रहेगा। और श्रेणी क्रम का खासियत क्या है? खासियत क्या है? अगर एक बल्ब फ्यूज तो सारा बल्ब जलना बंद। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। आपने घर में देखा होगा कि अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो सारा बल्ब जलते रहता है। तो इस प्रकार का क्रम समांतर क्रम। देखिए, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। हमने वीडियो डाला है, कार्बन रेसिस्टेंस कलर कोड का वीडियो डाला है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप भूल से भी इसे याद ना करें, केवल ट्रिक का सहायता लें, क्योंकि ट्रिक के सहायता में आप कभी गलत ना कीजिएगा। क्या होता है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। क्या होता है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। आपको पता है बी का मतलब यहां पे हो जाएगा ब्लैक, फिर बी का मतलब हो जाएगा ब्राउन, आर का मतलब हो जाएगा रेड, ओ का मतलब हो जाएगा ऑरेंज, वाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे येलो, और जी का मतलब हो जाएगा भाई ग्रीन, और यहाँ पे बताओ फिर बी का मतलब यहाँ हो जाएगा ब्लू, एच का मतलब नहीं होगा, वी का मतलब हो जाएगा वायलेट, जी का मतलब हो गया ग्रे, और डब्ल्यू का मतलब मे बी वाइट है। तो आप लोग बताएं कि है, यही है। तो आप देखो पीला रंग को ढूंढो। पीला रंग कहाँ पे दिख रहा है आपको? येलो। ये 0 से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताइए पीला का नंबर कितना होता है भाई? 4। कितना आराम से जवाब दे दिए, 4। अगला सवाल है, टी समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा का मान कितना होगा? टी दिया हुआ, आई दिया हुआ, आर दिया हुआ, तो इसलिए उष्मा का फॉर्मूला हो जाएगा H बराबर, आप लोग पढ़े होंगे, H बराबर हो जाएगा I² RT। कितना मस्त सवाल है। अगला देखो, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। हरे रंग देखिए, हरे रंग कहाँ है? ग्रीन का मतलब हरे, ग्रीन का मतलब हरे। तो कितना हो जाएगा भाई? 5। सॉरी, किसमें लिख दिया हमने? इसमें होगा आपका 5। अगला देखिए, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सूत्र क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, R बराबर क्या होता है? ρ × L/A। तो आपको प्रतिरोधकता पूछ रहा है, तो प्रतिरोधकता निकालने के लिए हो जाएगा R × A बराबर ρ × L। इसलिए ρ बराबर हो जाएगा R × A/L। यही तो है हमारा प्रतिरोधकता। कितना आराम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? बताइए सभी लोग। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? चांदी को। अगला सवाल है, 1 एम्पियर बराबर होता है। कितना मस्त सवाल है, सभी लोग बताओ। 1 एम्पियर बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, I बराबर होता है Q/T। तो एम्पियर में पूछा है, तो बताइए धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर
आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो बताओ 1 एम्पियर का मान कितना हो जाएगा भैया, 1 कूलॉम बटे सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलॉम बटे 1 सेकेंड। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, आपको पता होना चाहिए। विद्यार्थी यहाँ पे गलत करता है, विद्यार्थी को लगता है कि बल है इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर। नहीं, सॉरी, बल है इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। आपको पता होना चाहिए विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है। क्या भाई, विभवांतर। और विभवांतर का मात्रक कभी भी न्यूटन नहीं हो सकता है। ये क्या होता है भाई, वोल्ट। तो इसे क्वेश्चन में आप गलत ना करें। बल देखता है विद्यार्थी, लगता है न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, नहीं। वोल्ट मीटर मापता है, क्या मापता है भाई, विभवांतर। कितना आराम सवाल है, एकदम हल्का हल्का सवाल पूछा गया बिहार बोर्ड में। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो बताइए लाल कितना बता रहा है, 2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, 2। अगला सवाल, ये जो चित्र है इसमें पूछ रहा है आपका आई का मान। आप लोग पढ़े होंगे किरचॉफ का लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये आपको करंट बताना है। देखिए, अरे भाई हम लोग तो यहाँ डाटा दर्शाने भूल गए। डाटा इसमें है, शायद देखना पड़ेगा। डाटा दिया हुआ है यहाँ पे 20 एम्पियर, डाटा ही दर्शाने भूल गए। इधर फिर दिया हुआ है आपका, कितना दिया हो भाई, ये 20 एम्पियर है। इधर दिया हुआ है 16 एम्पियर, फिर कितना दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 4 एम्पियर, फिर कितना दिया हुआ है, इधर दिया हुआ 8 एम्पियर। कोई दिक्कत, सही है, सही है। चलिए, इधर दिया हुआ 8 एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है इस आई का मान बताइए। देखिए यहाँ से 20 एम्पियर आ रहा है, 8 एम्पियर जा रहा है। देखिए सिंपल सोचिए, यहाँ पे 2 संधि बन रहा, अगर आप लोग पढ़े होंगे, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये। तो 20 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो 24 आ रहा है। तो 24 निकलेगा भी, क्योंकि जितना करंट आएगा उतना जाएगा। तो देखो ध्यान से, 20 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 24 आ रहा है, तो 24 निकल भी रहा। 8 एम्पियर इधर निकल रहा है, 16 एम्पियर इधर निकल रहा है। चलिए अब आगे बढ़िए, इस जंक्शन पे आइए। 16 एम्पियर इधर आ रहा है, 16 एम्पियर जैसे यहाँ संधि पे पूछेगा, यहाँ पे देखो 2 भाग में बट रहा है। एक 8 एम्पियर बच रहा है, सॉरी 16 एम्पियर जैसे ही इधर गया तो ये करंट 2 भाग में बट गया। कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चल गया। तो आपको इसी का मान पूछा जा रहा है। तो बताओ 16 अगर आया तो 8 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, 8 एम्पियर। कितना आराम सवाल है, आसान से बना सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।